हेलो डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 लेते हैं। एग्जाम्पल 7 चैप्टर 3 और चैप्टर का रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन चल रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 9 का बताया और 5 6 आपके लिए होमवर्क रखा। एग्जाम्पल 7 लेते हैं। एग्जाम्पल 7 देखिए यहाँ पर डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर मदनलाल। आपको मिस्टर मदनलाल की अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, ठीक है, प्रिपेयर करना है, फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इसकी मिस्टर मदनलाल की ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या लिखोगे आप? मिस्टर मदन लाल ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। पेज नंबर 21 में 3.18 इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फॉलो हर टेस्ट में आपका ट्रांजैक्शन में क्या लेन देन की ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप। ट्रांजैक्शन क्या लेन देन की, उसके बाद आपको फार्मूला आता है असेट्स इक्वल टू liabilities plus capital, liabilities plus capital। सबसे पहले ट्रांजैक्शन देखिए कि आपने क्या क्या ट्रांजैक्शन किए यहाँ पर। सबसे पहले देखिए गणेश बिजनेस में केस ₹1,20,000 1,20,000 से आपने अपना व्यापार स्टार्ट किया, बिजनेस शुरू किया। तो मैंने कहा है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करो तो टू इफेक्ट होते हैं, टू ट्रांजैक्शन होते हैं। असेट्स में आपकी केस पर इफेक्ट पड़ता और दूसरा कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता। फर्स्ट हुआ आपका ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, असेट्स में क्या इफेक्ट हो रहा, लायबिलिटी में क्या इफेक्ट हो रहा, सभी को एक साथ लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सेकंड पॉइंट में आपको दिया है पेड रेंट इनटू एडवांस। देखिए अगर पेड रेंट आपको एडवांस में पेड रेंट एडवांस लिखा हुआ है, मतलब एडवांस में आपने रेंट चुकाया तो हमेशा एक बार ध्यान रखना, एडवांस आप चुकाते हो तो प्रीपेड होता है, तो मतलब आपने पेड रेंट दे दिया, मतलब ये प्रीपेड होता है। तो प्रीपेड हमेशा ध्यान
रेवेन्यू चुकाया है ये प्रीपेड हुआ, वो प्रीपेड असेट्स होता है, लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग जाता है, ये सेकंड पॉइंट होगा। आप थर्ड पॉइंट की बात करें तो गुड्स परचेज फॉर कैश 60,000, आपने गुड्स परचेज कैश किया है, आपने गुड्स कैश में परचेज किया तो आपने नगद माल खरीदा हुआ है तो आपका कैश में इफेक्ट होगा, नगद खरीदा है, आपके पास से पैसा गया, आपने नगद खरीदा, आपने पैसा दिया, उसके बदले उसने आपको माल दिया, तो दूसरा आपके पास जो माल आता है वो स्टॉक के रूप में आता है, तो आपका दूसरा होगा स्टॉक, क्या रहेगा स्टॉक, स्टॉक हमेशा असेट्स होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे आप कि गुड्स परचेज फॉर क्रेडिट 40,000 रुपीज, आपने क्या किया है तो गुड्स को क्रेडिट परचेज किया तो आपकी केस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट उधार खरीदो या नगद माल खरीदो इफेक्ट स्टॉक आपके पास आया, आपने नगद खरीदो तो भी स्टॉक आया, उधार खरीदा तो भी स्टॉक आया, बट आपने उधार खरीदा है तो कभी ना कभी आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा, पेमेंट किसको देते हैं लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स देता है, इससे आप लेनदार होते हैं, आपके क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर लायबिलिटीज में आपको क्या आएंगे क्रेडिटर्स, क्या आएगा क्रेडिटर्स, ठीक है, एक क्रेडिटर्स हो, दो इफेक्ट हो गए यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹60,000, आपने 60,000 रुपये का माल बेचा, 40,000 का माल 60,000 मिला, आपके कॉस्ट पे 40,000 रुपये, आपके पास स्टॉक होगा उसमें से आपने 60,000 का माल बेच दिया, तो 60,000 रुपये आपकी कैश में इंक्लूड हो जाएगी, दूसरा आपके स्टॉक में माइनस हो जाएंगे और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। अगर आप गुड्स सोल्ड करते हो है ना तो उसका इफेक्ट उसके तीन ट्रांजैक्शन होते हैं, तीन लेन देन होते हैं उसके, एक कैश में, एक स्टॉक में और एक कैपिटल में, और सिर्फ इसमें तीन ट्रांजैक्शन होते हैं, बट ओनली टू टाइप्स इफेक्ट होता है, एसेट्स में और कैपिटल में, किसी में भी टू है, बट यहाँ पर क्या है तीन टाइप के होंगे आपके कैश, स्टॉक और कैपिटल। आगे आपको पा रहे हैं पेड सैलरी, आपने सैलरी पेड की तो आप सैलरी कहाँ से पेड करो, आपकी केस कम हो जाएगी, सीधी सी बात, आपकी केस डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने सैलरी पेड की है, किसी को सैलरी दे दो तो आप केस दो, केस में से सैलरी दोगे, और आपकी कैपिटल आपकी कितनी होती है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग सर्विस, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी बकाया, अदर से हिंदी में बोलते हैं बाकी बकाया, इंग्लिश में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपकी सैलरी बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग हमेशा लायबिलिटीज होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्लस आपकी कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या है परचेज स्कूटर फॉर प्राइवेट यूज, और मैंने कहा है कि व्यापार का जो मालिक रहता है, जो स्वामी रहता है, प्रोप्राइटर रहता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई जैसे उन्होंने पर्सनल यूज के लिए अपना स्कूटर परचेज किया, अगर पर्सनल यूज के लिए स्कूटर परचेज करता है तो आपकी केस कम हो जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी, यहाँ पर आपकी केस डिक्रीज हो जाएगी और कैपिटल भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज का मतलब होता है कमी, ठीक है। सारे इफेक्ट हो गए, आप वन बाय वन क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिया है फर्स्ट पॉइंट कमेंस बिजनेस विद एस, फर्स्ट पॉइंट देगा आपको कमेंस बिजनेस, ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कमेंस बिजनेस 1,20,000 रुपए से, हाँ लिखेंगे 1,20,000, 1,20,000 से अपनी बिजनेस स्टार्ट, और जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करो उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक तो केस में 1,20,000 रुपये और दूसरा कैपिटल में 1,20,000 रुपये इफेक्ट होता है, ठीक है। आपके स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, दो इफेक्ट होते हैं, स्टॉक पे जीरो आएगा, आपके प्रीपेड जीरो आ जाएगी, इफेक्ट पे क्रेडिटर्स जीरो आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग आपकी जीरो आ जाएगी, प्लस कैपिटल 1,20,000। सेकंड ट्रांजैक्शन करेंगे यहाँ पर आपको कहा सेकंड ट्रांजैक्शन में आपको कहा गया है कि पेड रेंट इन एडवांस, आपने पेड किया है, पेड रेंट इन एडवांस,
एडवांस आपने एडवांस को पे किया हुआ 1000 रुपए का 1000 रुपीज। इसके दो इफेक्ट होते हैं, आपने एडवांस में पे मतलब पहले ही चुका दिया रेंट, बाकी केस में इंक्लूड है तो 1,20,000 में आपने टोटल लगाया कि आपकी केस 1,20,000, बट किसी ने 1000 रुपए एडवांस में तो दिए वो इसमें इंक्लूड है, माइनस जाएगी क्योंकि आपका केस इतना नहीं है, 1000 रुपए इसमें एडवांस से इंक्लूड है। और सेकंड आपकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगी 1000, ये आपकी पूंजी और कोई बकाया बाकी या पेड पहले एडवांस दे देता है तो दो केस में से और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। दो ट्रांजैक्शन के बाद आपको न्यू इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना होता है? न्यू इक्वेशन। देखिए न्यू इक्वेशन बनाना क्या है? देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनेगा? 1,20,000 रुपए केस है, माइनस में 1,000 रुपए 1,19,000 रुपए आ जाएगी, प्लस अभी स्टॉक आपके पास 0 है, प्लस प्रीपेड भी आपके पास 0 है, क्रेडिटर्स 0 है भी आपके पास, आउटस्टैंडिंग 0 है आपके पास। आपकी कैपिटल 1,19,000 है, यहाँ पर 1,19,000 आपकी कैपिटल है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट आपको क्वेश्चन में दे रखा है गुड्स परचेज पर केस। आपने परचेज गुड्स केस में की है, गुड्स परचेज केस में परचेज किए गुड्स कितनी की आपने? 60,000 रुपए। आप देखिए अगर आप कोई चीज परचेस करते हो है ना, केस में क्या आपकी केस से 60,000 रुपए कम हो जाए, सीधी सी बात, माइनस में 60,000 रुपए। अब देखिए आपने क्या किया, आपकी केस गई आपके पास से है ना, और आपके पास क्या आया? स्टॉक आया, माल आया, गुड्स आया, गुड्स मींस माल होता है, माल आया, वो आपका स्टॉक होता है, तो आपका स्टॉक बढ़ जाएगा 60,000, इंक्रीज हो जाएगा, आपकी केस डिक्रीज हो गई और आपकी स्टॉक इंक्रीज हो गई। प्लस क्रेडिट 0 कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रेडिट 0 प्लस 0 कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन के बाद फिर न्यू इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर भी बात न्यू इक्वेशन, इक्वेशन 1,19,000 के पास 0 0 0 9 5 59,000 रुपये आपके केस बची आपके पास प्लस स्टॉक है 60,000 रुपये का, 60,000 स्टॉक प्लस आपके प्रीपेड 0 है, आपके क्रेडिटर्स 0 है, आपके आउटस्टैंडिंग 0 है, प्लस आपकी कैपिटल है 1,20,000। और तो पॉइंट देते हैं यहाँ पर, और तो पॉइंट आपके पास गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, आपने उधार बात करेगा, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, क्रेडिट भी खरीदा आपने, उधार खरीदा है 40,000 रुपए का, 40,000। अब देखिए आपने परचेस किया हुआ है बट क्या किया? क्रेडिट किया हुआ है, तो केस कम होगा ही नहीं आप, क्योंकि आपने उधार खरीदा है, केस कम नहीं होगी, बट आपके 40,000 रुपए स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा, चाहे आप केस में स्टॉक आया होगा, केस में आया या क्रेडिट में आया, तो आप केस में कुछ इफेक्ट नहीं होगा, बट आपके पास स्टॉक आया वापस 40,000 को स्टॉक आपके पास बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, प्लस क्रेडिट कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप क्रेडिट परचेस करते हो 40,000 रुपये आपको क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, 40,000 के क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग को तरफ नहीं, कैपिटल को इफेक्ट नहीं, फिर न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन मतलब नया समीकरण होता है, रहेगा न्यू इक्वेशन
केस है अपने 59,000 प्लस आपके स्टॉक 1 लाख हो जाएंगे प्लस आपके क्रेडिट 0 ईयर आपके क्रेडिटर्स 40,000 हो जाएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 0 और आपकी कैपिटल 1,19,000। फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट आपका आएगा गुड्स सोल्ड फॉर केस। आपने सोल्ड की गुड्स सोल्ड फॉर केस आपने नगद माल बेचा। सोल्ड मतलब होता बेचना। नगद माल बेचा है कितने में? आपकी कॉस्ट दे रही थी आपको, कॉस्ट है आपकी 40,000। कॉस्ट कितनी है? 40,000 रुपये कॉस्ट है। आप 40,000 रुपये का माल आपने 60,000 मतलब 40,000 का माल 60,000 में आपने उसको सेलिंग किया हुआ, सेल्स किया हुआ। तो आपके पास केस कितने आएंगे? 60,000 रुपये। आपके पास केस 60,000 रुपये है। बट आपके पास स्टॉक, आपके माल कहाँ से लेते? स्टॉक में से। आपके पास आपकी कॉस्ट है के भाई स्टॉक 1 लाख हो गया, बट आपने 40,000 का माल सेल कर दिया, माइनस 40,000 रुपये आपकी क्या स्टॉक में से कम हो जाएगा प्लस 0। मैंने कहा यहाँ पर 3 इफेक्ट होते हैं। अगर आप कोई केस सोल्व कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, 3 इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट केस आपके 60,000 रुपये से इंक्रीज हुई, माइनस आपका 40,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्रेडिटर्स को इफेक्ट नहीं होता, आपकी आउटस्टैंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं, बट आपके कैपिटल में इफेक्ट होता है। देखिए आपको 40,000 रुपये का जो गुड्स था वो सेल किया है 60,000 रुपये, तो आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट आपकी कैपिटल है, तो कैपिटल में 20,000 इंक्रीज हो जाएगी, आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी 20,000। न्यू इक्वेशन इक्वेशन 8 या 0,009 1,19,000 रुपये आपकी केस है। आपके पास आपका स्टॉक था 1 लाख का, उसमें से 40,000 का माल आपने सेल कर दिया, गुड्स कर दिया, कितना बच जाएगा? 60,000 आपके पास स्टॉक हो जाएगा प्लस अभी तक क्रेडिट आपकी 0 है। उसके बाद आपके क्रेडिटर्स 40,000 रुपये हो जाएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 0 प्लस आपकी कैपिटल हो जाएगी बढ़कर 1,39,000, 1,19,000 प्लस 20,000, 1,39,000। 6 पॉइंट बात करते हैं। 6 पॉइंट है आपका पेड सैलरी 1,000। अपने पेड की सैलरी, पेड सैलरी ₹1,000। कितनी सैलरी पेड की? मतलब पेड का मतलब भुगतान, वेतन। आपने वेतन भुगतान किया है 1,000 रुपये। आप वेतन कहाँ से भुगतान करेंगे? आपकी केस भी कम हो जाएगी और आपके कैपिटल भी कम हो जाएगी। 1,000 रुपये का आपकी केस कम हो गया, भुगतान के लिए माइनस, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका स्टॉक कोई इफेक्ट नहीं है। आपके प्रीपेड कैसे जाएंगे, क्रेडिटर्स कैसे रहेगा, आउटस्टैंडिंग कैसे रहेगा, और आपकी माइनस हो जाएगा 1,39,000 से 1,000 का कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपका पेड सैलरी चुकाई है, तो आपके केस भी कम हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी कम हो जाएगा। फिर ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन 1,19,000 में से आपने माइनस किया 1,18,000 रुपये आपका के पास केस के हैं, 60,000 रुपये आपका स्टॉक बचा हुआ है, आपके प्रीपेड 0 है, आपके क्रेडिटर्स 40,000 रुपये, आपका आउटस्टैंडिंग 0 है प्लस 1,38,000, 1,38,000।
आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200 रुपीस, आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो ₹200। 7 पॉइंट बात करते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200 आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब बाकी सैलरी आपके पास 200 रुपये बकाया सैलरी, तो बकाया केस में से नहीं देता है ना, आपके लिए वहां पर आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए मैंने बना रखा आपको, यहाँ से आपको 200 और आपकी कैपिटल माइनस हो जाएगी है ना। आप केस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, 0 है, 0 0 0 प्लस 200 माइनस 200, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बकाया है, वो बकाया आपकी कैपिटल में इंक्लूड है ना, आपकी केस में नहीं, वो आपकी कैपिटल में, ठीक है। तो तब ये न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम, न्यू इक्वेशन 1,18,000 से 1,18,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये प्लस 0 40,000 रुपये प्लस 200 और माइनस किया है 1,37,800। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास परचेस स्कूटर फ्रॉम प्राइवेट इसके आप स्कूटर खरीदेंगे, ये आपको ड्राइंग्स मैंने कहा है पर्सनल यूज के लिए अगर 10,000 रुपीज की आपने स्कूटर खरीदी यहाँ पर 10,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पर 10,000 रुपये आपके स्कूटर में से कम हो जाएंगे, स्कूटर के बाद ट्रस्ट देखिए जो कंपनी का मालिक रहता है, जो प्रोप्राइटर रहता है, वो क्या है कि अपने पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए गुड्स केस या कोई सी भी चीज पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स कर लेता है, उसने 10,000 की स्कूटर यहाँ पर ड्राइंग की है, तो आपकी केस कम हो जाएगी और आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, 10,000 माइनस 10,000। न्यू इक्वेशन 1,08,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये प्लस 0 यहाँ पर 40,000 रुपये प्लस 200 प्लस 10,000 माइनस किया 1,27,800, ठीक। टोटल लगा इसका 1,68,68,000, इधर का टोटल आपने किया 27 से 28 1,68,000 दोनों तरफ का टोटल इक्वल है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हुआ एग्जांपल नंबर 7। ऐसे जैसे आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, असेट्स लायबिलिटीज का टोटल अगर इक्वल आता है समझिए आपका क्वेश्चन राइट है, और आपका टोटल नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल 6 करवा दिया, 7 करवा दिया, 9 करवा दिया, आपको मैंने कहा क्वेश्चन नंबर ठीक तक और क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क दिया था। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10
तो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके लिए होमवर्क है, टुडे होमवर्क। ओके, नेक्स्ट कल